वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 3, जिसकी राइटर हैं सानिया हुसैन। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। इससे पहले कि उमैर कुछ कहता, बाजिल ने नज़र उठाकर इसे देखा तो इसकी सारी हीरोगिरी निकल गई थी। बाजिल सुल्तान की आंखों में इतनी ताकत थी कि वो सामने खड़े किसी भी शख्स को ज़ेर करके रख सकता था। बाजिल कुछ कहे बगैर ही वहाँ से उठकर चला गया था, जबकि उमैर, जिसका इसकी इसके सिर पे गुस्सैली नज़र से ही सांस रुक गया था, इसने गहरा सांस लिया। बाजिल सुल्तान कभी अपने फैसले नहीं बदला करता था। जब इसने देखा कि आसमान पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया है, इसे लगा आज कंजूसी नहीं करनी चाहिए और बस पर ही सफ़र कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। इसने एक दरख्त के नीचे ठहर कर अपना बैग खोला और इसमें से रखे पैसे गिनने लगी। बस के किराए जितने पैसे थे इसके पास। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। बारिश अचानक से बहुत तेज़ हो गई थी। अमायरा नीले रंग की कमीज़ और सफ़ेद रंग के ट्राउज़र में मलबूस थी और अपनी सफ़ेद शाल को अपने ऊपर अच्छे से लपेटे हुए थी। सर्दी का मौसम होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। वो सड़क पर तेज़ तेज़ कदम उठाते चलने लगी। इतनी तेज़ बारिश की वजह से वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली और सुनसान लग रही थी। तेज़ ठंडी हवा के झोंके और बिजली की गरज इसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। अचानक से इसे कुछ आवाज़ें आने लगी, शायद किसी जानवर की। इसको अपना सांस रुकता महसूस हुआ। इसे ये मंजर अपने ख्वाब जैसा लगा था। वो तस्बीह करती रही और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती रही। तब इसे सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती दिखाई दी थी। हमारा सड़क की एक तरफ हो गई, लेकिन रफ्तार में कमी नहीं आई। वो इसी तरह तेज तेज कदम उठाती रही। बिजली गरज रही थी और किसी लम्हे इसकी रोशनी की वजह से सुबह का गुमान होता था। वो गाड़ी भी सड़क के इसी के इतने करीब आकर रुकी थी। जब इसमें बैठे शख्स ने कार का दरवाज़ा खोला तो अमायरा का रास्ता बंद हो गया था। इसके कदम वहीं रुक गए। दरवाज़ा चंद लम्हे के लिए खुला रहा। अमायरा दरवाजे को देखती रही, लेकिन अंदर से कोई नहीं निकला। वो दूसरी तरफ से जाने के लिए पीछे मुड़ने ही लगी थी कि इसे छतरी का गुमान हुआ। जो दरवाज़ा खुला था वहाँ से इसने एक शख्स को छतरी लिए हुए निकलते देखा। अंधेरे की वजह से वो एक दूसरे के चेहरे को वाज़े तौर पर नहीं देख पा रहे थे। इसने दरवाज़ा बंद किया और अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। अमायरा मुकम्मल तौर पर भीगी थी, जबकि वो शख्स छतरी के साए में ठहरा था। मरना ही था तो कोई और जगह ढूंढ लेती, यहाँ आकर मेरी गाड़ी के आगे आकर मरना लाजमी था। जानी पहचानी से मर्दाना आवाज़ इसके कानों से टकराई। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी गाड़ी के सामने नहीं आई और ना ही मेरा कोई मरने का इरादा है। आपकी ही गाड़ी यहाँ आकर रुकी है, अमायरा तड़क कर बोली, जबकि इसके जवाब पर वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अंधेरे की वजह से अमायरा इसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाई थी। रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर एक लड़की का क्या काम हो सकता है? आखिर मरने का ही इरादा होगा या फिर? वो थोड़ी सी आगे हुआ, जबकि अमायरा 2 कदम पीछे हुई थी। घर से निकली हुई इंतहाई शरीफाना अंदाज में इल्ज़ाम लगाया गया। तौबा तौबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं अपने घर जा रही हूँ। अमायरा को इसकी बात पर शदीद गुस्सा आया था। बारिश बहुत तेज़ थी और तेज़ हवा भी, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, घर ही जा रही हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वरना अगर इसी तरह पैदल गई तो सर्दी से जम जाओगी। इंतहाई मुखलसाना अंदाज में कहा गया। नहीं मैं। अचानक बिजली चमकी। बिजली के चमक से दोनों का चेहरा वाज़े हुआ था। बाजिल सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस था। इसके भूरे बाल जल से पीछे की तरफ सेट होने के बावजूद थोड़े से माथे पर बिखरे हुए थे। इसकी हल्की भूरी आंखें समंदर की मानिंद थी, जिसमें कोई खो जाए, और इनमें हमेशा की तरह एक चमक थी। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। हमारा के लफ्ज़ इसकी ज़बान पर ही दम तोड़ गए। चंद लम्हों के लिए रोशनी में इसने इस शख्स का चेहरा देखा। हमारा के बाल सर पर शाल होने के बावजूद भीग चुके थे और छोटे छोटे बाल नम होकर इसके चेहरे के अतराफ पर आए थे। इसकी आंखें बड़ी और स्याह थी, जो बहुत पुरकशिश और खूबसूरत थी। दोनों ने चंद लम्हे के लिए एक दूसरे का चेहरा वाज़े तौर पर देखा था तो दोनों के तासुरात बदले। बाजिल की आंखों में कुछ चमक उठी थी, जैसे इसकी आंखें कई सालों से इसे देखने की मुंतज़िर हों, और आज इसके यूं अचानक सामने आ जाने से इसकी आंखों में खूबसूरत चमक आई और दिल ज़ोर से धड़क उठा। इसकी आंखें और इसका दिल दोनों ही इसी के मुंतज़िर थे, लेकिन बाजिल इन सब से बेखबर था। ये मामला सिर्फ दिल और आंखों का था। बाजिल अपनी इस कैफियत को नहीं समझ पाया। वो इसकी इन खूबसूरत से आंखों को देखकर ठिठक कर रह गया। इसे लगा वो इन आंखों को पहले भी कहीं देख चुका है, लेकिन कहाँ, वो याद नहीं कर पाया था। अमायरा के तासुरात भी बदलते हुए एक लम्हा लगा था। इसकी आंखों में खौफ दर आया। इसको लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। इसके दिल की धड़कन इसी लम्हे जैसे रुक गई थी। इसको अपना जिस्म कँपकँपाता महसूस हुआ। इसकी पलकें तक लरजने लगी थी। वो इसके बदलते तासुरात को बाजिल ने महसूस किया।
दोनों के तासुरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बाजिल की आंखों में जहाँ अनजानी सी चमक थी, वहीं अमायरा की आंखों में खौफ का साया था। अमायरा इसे पहचान चुकी थी, इसकी वो स्याह आंखें इन भूरी आंखों को पहचान चुकी थी। वो इन भूरी आंखों का भी इंतज़ार और इन भूरी आंखों का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ था। बाजिल का दिल और आंखें दोनों ही सामने खड़ी खौफजदा शहज़ादी को पहचान गए थे। अगर कोई इसे नहीं पहचान सका था तो वो खुद बाजिल सुल्तान था। क्या हुआ? बाजिल ने ना चाहते हुए भी इसके खौफ को भागते पूछ लिया था। अमायरा ने कुछ कहना चाहा, अपना सर नफ़ी में हिलाना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। इसकी सांसें रुकने लगी थी, जबकि बाजिल के चेहरे पर परेशानी का साया लहराया था। एक्सक्यूज़ मी। अभी वो इससे मज़ीद कुछ कहता कि अमायरा वहाँ से भागी थी। बाजिल ने इसे पीछे से पुकारा, लेकिन वो नहीं रुकी। वो भागती गई, बिल्कुल ऐसे जैसे इसने कोई खौफनाक चीज़ देख ली हो। खैर था खैर था तो ऐसे ही। वो इसके माजी का वो इसका वो माजी था जिसे भुलाने की इसने लाख कोशिश की थी, और अब इसका फिर से यूँ अचानक सामने आ जाना इसे अंदर तक मार गया था। बाजिल चंद लम्हे वहाँ खड़ा इसे भागते देखता रहा, लेकिन फिर अचानक इसके चेहरे पर गुस्सा दर आया। डैम इट! बाजिल सुल्तान, जिसके आगे पीछे लड़कियां मंडलाती रहती थी और वो इन्हें देखता तक नहीं था, आज एक ऐसी लड़की को लिफ्ट देने जा रहा था जो इसे इनकार करके चली गई। वो गाड़ी में बैठ गया और नहायत ही गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। एक तो लिफ्ट देने का कहो, ऊपर से इन लड़कियों के नखरे। आज तक इसने किसी लड़की के लिए अपनी गाड़ी ना रोकी थी और ना ही किसी को लिफ्ट की ऑफ़र की थी, लेकिन आज लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि इसने किसी लड़की से कहा और वो इस तरह से इनकार करके चली गई। भाड़ में जाए मेरी बला से। इसे न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गाड़ी चलाने से पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगा कि वो लड़की इसकी इन खूबसूरत आंखों को, जिनकी वो इतनी बेइज्जती के बाद खूबसूरत खूबसूरत मानने के लिए तैयार नहीं था, पहले भी कहीं देख चुका था। इसने याद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसने सर झटका और गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। वो भागती भागती बस स्टॉप पर जाकर रुकी। इसने ठहर कर लंबे लंबे सांस लिए। वो जो खुद को थोड़ी देर पहले ठंड की वजह से कांप रही थी, अब खौफ के सबब कांप रही थी। बस स्टॉप पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, वो अकेली थी, जबकि बस आने में भी अभी कुछ वक्त बाकी था। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। इसने खुद को नॉर्मल रखने के लिए कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। ये शख्स लाहौर में क्या कर रहा है, वो सोचने लगी, जबकि जवाब अखज़ नहीं कर पाई। इससे इसकी पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन आज वो लाहौर में था। इसने खुद को गर्म रखने के लिए अपने हाथ हाथ मसलना शुरू कर दिए। इसने आंखें बंद की तो इसके सामने वही चेहरा आ गया। वो थोड़ा सा बदल चुका था, लेकिन इसकी वो आंखें, इन बुरी आंखों को वो कभी नहीं भूल सकती थी। अचानक इसे बस की बीप सुनाई दी। इसने आंखें खोली, बस आ चुकी थी। इसने अपना बैग उठाया और इसकी तरफ बढ़ने लगी। बाजिल जब वहाँ पहुँचा था तो इसका दोस्त इसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ था। मुझे लगा मौसम ख़राब होने की वजह से तुम नहीं आओगे, इसने इसे अंदर ले जाते हुए कहा था। मेरी ज़िंदगी में दो तरह के लोग बहुत अहम और ख़ास हैं, एक वो जो मुझे अच्छे लगते हैं और दूसरे वो जो मुझे जहर लगते हैं, और तुम अहम भी हो और ख़ास भी। वो इसे अपने कमरे में लेकर आया था और अब बाजिल ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा, और इतना तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें जहर नहीं लगता। वो भी इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। बिल्कुल, और अहम लोगों से मुलाकात के वक्त को मैं हाथ से नहीं जाने देता। इसने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया था। खैरियत, गुस्से में लग रहे हो? इसने बाजिल के गुस्से को भांप लिया था। बाजिल ने इसे देखा और फिर बोला, मैंने कहा ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास शख्स हो। अब मुझे लगता है कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, क्योंकि मेरे तासुरात आज तक उमैर के अलावा कोई नहीं पढ़ सका, लेकिन आज तुम भी इन्हें पढ़ने में कामयाब रहे। वो बाजिल की इस बात पर मुस्कुराया था, लेकिन गुस्से की वजह क्या है? एक पागल लड़की मिल गई थी रास्ते में, इसी ने मेरा मीटर घुमा दिया। वो इसकी बात पर अब हंसा था। ऐसा भी क्या कर दिया इसने? पहली बार मैंने किसी लड़की से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मौसम तो तुमने देखा ही है। मैंने ज़रा सा एहसास कर लिया, लेकिन वो क्या? डर के भाग गई। इसने अब कदरे आहिस्ता आवाज़ में कहा था, जबकि सामने बैठा शख्स दिल खोल के हंस दिया। वाकई बाजिल, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। तुमने एक लड़की से कहा? तुमने? मैं तो समझा था कि तुम मरते हुए शख्स को मरता छोड़ दोगे, लेकिन कभी मदद के लिए नहीं कहोगे। अलबत्ता एक एहसान करने का कह सकते हो। बाजिल ने नज़र उठाकर इसे देखा, जबकि चेहरे पर वही संजीदगी थी, लेकिन गुस्सा अपने दोस्त को देखकर गायब हो चुका था। वो पहला शख्स था जिस पर बाजिल की इतनी गहरी नज़र का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और वो हंसता जा रहा था। कैसा एहसान? बाजिल ने संजीदगी से पूछा। यही कि आओ, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँ, शायद मरने में कुछ आसानी हो जाए। वो फिर से हंस पड़ा था, जबकि बाजिल अब की बार पहली बार सिर्फ हल्का सा हंसा था।
बात तो खैर ठीक थी। अब भी वो बात कर ही रहे थे कि इसकी बीवी कॉफ़ी के 3 मग लिए अंदर दाखिल हुई। इसने ट्रे मेज़ पर रखी और फिर दोनों ने एक एक मग उठा लिया, जबकि तीसरा इसने खुद उठाया और अपने शौहर के सामने बैठ गई और अपने शौहर के साथ बैठ गई। तुम्हें पता है बाजिल, मैंने इतने सालों में कभी इसे इतना हंसता नहीं देखा, लेकिन जब भी ये तुम्हारे साथ होता है तो इसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। आखिर दोस्त जो है मेरा, बाजिल इतराया था। देखो कैसा इत्तेफाक था कि हम एक ही मुल्क में रहते हुए तो कभी नहीं मिल पाए, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में हमारी मुलाकात हो गई। हाँ, ये बात तो है, मैं वाकई ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरी तुम लोगों से मुलाकात हुई है। लेकिन मिस्टर प्रिंस, आप तो यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं थे, फिर कैसे आ गए वापस? इसने मग मेज़ पर रखा था। हाँ, तुम्हें तो पता है कि मासूम शौहरों की कहाँ चलती है अपनी बीवियों के सामने। बस मेरी भी नहीं चली और मुझे मजबूरन आना पड़ा। इसने मासूम सी शक्ल बनाई। मासूम शौहर? रियली? बाजिल अब की बार खुलकर मुस्कुराया था और इसके सामने बैठा शख्स और इसकी बीवी भी मुस्कुरा दिए थे। वैसे तुम्हें अपने मुल्क से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आना चाहते थे तुम यहाँ? बस वैसे ही, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। हाँ, इसका तो वहाँ पर गोरियों के दरमियान दिल लगता है जो इसकी आवाज़ों की दीवानी है ना? जुनैरा ने मुंह फुलाया था। ओफ़ो, मैंने कब ऐसा कहा? खैर, इसकी आवाज़ तो वाकई ही दिल पर असर करती है। इसकी आवाज़ को तो मैं दीवाना हूँ। बाजिल ने कहा तो अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। ओफ़ो, अभी तो सोया फिर से जाग गया। जुनैरा उठी और बाहर की जानिब पड़ गई थी। बच्चे बहुत तंग करते हैं, लेकिन हमजा कुछ ज़्यादा ही तंग करता है तुम लोगों को। बाजिल ने इसके जाने के बाद कहा, लेकिन जुनैरा से बाहर लेती है, मुझे तंग नहीं होने देती। सामने बैठा शख्स ने अपनी बीवी की हिमायत की थी। एक बात तो बताओ प्रिंस, बाजिल ने इसके चेहरे को घूरते कहा जैसे इसका चेहरा पड़ रहा हो। क्या? तुम्हारी आवाज़ में मैंने दर्द महसूस किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी आशिक का इसके महबूब के हाथों दिल टूटता है, और इसका दर्द इसकी आवाज़ से भी महसूस किया जा सकता है। सामने बैठा शख्स मुस्कुरा दिया, एक तल्ख मुस्कुराहट जो समझने वाले का दिल चीर कर रख दे। इसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने इसने इसका कोई जवाब नहीं दिया बल्कि सामने मेज़ पर रखे मग को घूरता रहा। क्या जुनैरा के अलावा किसी और से मोहब्बत की थी? बाजिल का लहजा तो उन लोगों के लिए नरम होता था, और सामने बैठा शख्स इन लोगों में शामिल था। शायद। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा, और तब बाजिल ने इसकी आंखों में उठने वाली तकलीफ को महसूस किया था। फिर इसे अपनाया क्यों नहीं? फिर इसे अपनाया क्यों नहीं? मेरा मतलब है वो तुम्हें मिली क्यों नहीं? बाजिल काफ़ी हैरान भी हुआ था और परेशान भी। किस्मत साथ नहीं थी, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। बिल्कुल मैं कर सकता था, लेकिन क्या? लेकिन इसकी मोहब्बत कोई और था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए इसकी मोहब्बत को अधूरा छोड़ दूँ। वो खोए हुए लहजे में बोला था। लेकिन मोहब्बत में तो खुद गर्ज बनना पड़ता है, और तुम बन सकते थे। नहीं बाजिल, वो मोहब्बत ही क्या जो इंसानों को खुद गर्ज बना दे। मोहब्बत में तो खाक होना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और मुझे भी देनी पड़ी। अपनी मोहब्बत को खोकर? बाजिल हैरान हुआ था। किसने कहा कि मैंने इसे खो दिया? वो तो आज भी मेरे साथ है, हर पल हर लम्हा। वो मेरे दिल में है, मेरी यादों में है। वो कभी भी मुझसे जुदा हुई ही नहीं। इसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। बाजिल इसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। तो क्या तुमने इससे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, अलबत्ता इसका इंतज़ार मेरे साथ है। इंतज़ार? मगर किस चीज़ का? बाजिल ने सवालिया निगाहों से इसे देखा था। मालूम नहीं प्रिंस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। इसने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे बेवफाई की, और तुम्हें अभी भी इसका इंतज़ार है? प्रिंस ने गहरा सांस लिया था। बाजिल, ये मेरे दिल मुंतज़िर की कहानी है, तुम नहीं समझ पाओगे। और रही बात बेवफाई की, तो वो बेवफा नहीं है। इसने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दिया, और तुम कह रहे हो वो बेवफा नहीं है? मैं कभी मान नहीं सकता कि वो बेवफा है। इसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, लेकिन बाजिल, मैंने इसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। वो इतनी मासूम थी कि इसे मालूम ही नहीं था कि वो बेवफाई क्या होती है। तो फिर इसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? पता नहीं। शायद वो मजबूर थी, या फिर मान लो प्रिंस कि वो बेवफा है, क्योंकि यही सच्चाई है। बाजिल ने इसकी बात काटी थी। मैं तो मान जाऊं, लेकिन इस दिल मुंतज़िर को कौन समझाए, जिसे आज तक उम्मीद है कि मेरी इससे एक ना एक दिन ज़रूर मुलाकात होगी, और तब वो मुझे बताएगी इसने मुझे क्यों छोड़ा था। वो मुझे बताएगी कि वो बेवफा नहीं, मजबूर थी। तुम्हारे दिल मुंतज़िर की दास्तान वाकई ही मेरी समझ से बाहर है। तुम जानते हो कि वो बेवफा है, लेकिन मानते नहीं हो। वाओ, क्या मोहब्बत है। लेकिन प्रिंस, एक बात याद रखना, जो लोग दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं वो खुद भी खुश नहीं रह पाते। बाजिल, प्रिंस चौंका था। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं तो हर लम्हा ये दुआ करता हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। रियली? अब की बार बाजिल चौंका था। बाजिल, मेरी खुशियों का क्या है?
मैं तो जुनैरा के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि वो खुश ना रहे? प्रिंस, तुम्हारी मोहब्बत वाकई ही लाजवाब है। अमेजिंग। बाजिल को इसकी मोहब्बत पर रश्क आने लगा। इसकी मोहब्बत वाकई ही बेमिसाल थी और इसका दिल मुंतज़िर भी। अच्छा, तो अगर इसने किसी मजबूरी के तहत तुझे छोड़ा था, तो तुम ना जाते इसे छोड़कर, इसका हाथ थाम लेते और इसे अपना महरम बना लेते। दुनिया वालों को क्या है, ये तो बाद में कभी ना कभी मान ही जाते हैं। प्रिंस ने नज़र उठाकर इसे देखा और तब बाजिल ने इसकी आंखों में किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस की। मैं ऐसा कर लेता, लेकिन वो रुका। इसने नज़रें बाजिल से चुराई, गोया अपनी आंखों में बहते आंसू और दर्द को छुपा रहा हो, लेकिन इससे पहले इसका निकाह हो चुका था। बाजिल के तासुरात बदले और आंखों में हैरत की जगह अफसोस ने ले ली। ओ, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बाजिल ने कंधे उचकाए। प्रिंस ने बाजिल को देखा और आंखों में सवाल था, क्या वाकई? बाजिल ने इसे खुद को देखते पाया तो अपनी बात जारी रखी। मेरा मतलब यह है कि तुम इसके शौहर से जाकर कह देते कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो शायद वो इसे छोड़ देता। वो इससे मोहब्बत करता था, क्या इतना आसानी से छोड़ देता? और रही बात इसकी तो मैं और रही बात इसकी तो इसने मुझसे आखिरी मुलाकात में कहा था कि वो भी इसी से मोहब्बत करती है। मैं नहीं जानता वो सच था या झूठ, अलबत्ता ये सच ज़रूर है कि मुझे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा इसकी इज़्ज़त की परवाह थी। मैं इसके अज़वाजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके इसके आगे की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। वाट? बाजिल फिर से हैरान हुआ, और अब की बार सिर्फ हैरत नहीं बल्कि गुस्से में भी इसके चेहरे पर वाज़े हुआ था बल्कि गुस्सा भी इसके चेहरे पर वाज़े हुआ था। उफ यार प्रिंस, वो लड़की पागल थी क्या? नहीं, वो बस ये चाहती थी कि मैं इसका इंतज़ार न करूं और वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ इसकी यादों के बगैर करूं। प्रिंस ने इसे वजाहत दी थी। वो तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम भी इससे मोहब्बत करते थे। जुदाई का सबब बना तो सिर्फ एक निकाह। प्रिंस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं भी किसी भी इस हाल में ना बिछड़ता इससे। जिस शख्स की मौजूदगी तकलीफ़ देने लगे, इससे बिछड़ जाना बेहतर है। और मुझे इसकी मौजूदगी से तकलीफ़ होने लगी थी, क्योंकि मैं जान चुका था कि वो मेरी नहीं है। मुझे तब भी तकलीफ़ ना होती अगर वो इस बात को तस्लीम ना करती और मेरा साथ देती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और मुझसे बिछड़ गई, मुझे मार गई। बाजिल ने गहरा सांस लिया। अच्छा खैर, अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें जुनैरा के साथ खुश रखे। तुम दुआ नहीं करोगे? बाजिल इसके सवाल पर चौंका था। मैंने कभी अल्लाह से ये दुआ नहीं की मैंने कभी अल्लाह से दुआ नहीं की, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि इससे कैसे दुआ की जाती है। बाजिल ने कंधे उचकाते जवाब दिया था। दुआ मांगने का कोई तरीका नहीं होता बाजिल। तुम अगर बेआवाज़ भी इससे कोई दुआ करो तो वो सुन लेता है। हाँ वही जो हाँ वही जो भी है, तुम अपने लिए ख़ुद को कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ देने के बाद तो वो अगर तुम्हारे लिए तो इतना तो कर ही सकता है। इसने बेनियाजी से कहा, जैसे इसी बात में कोई दिलचस्पी ना हो। तुम मुसलमान हो बाजिल? प्रिंस ने कदरे आहिस्ता आवाज़ में से याद दिलाया। मैंने कब कहा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ? लेकिन बाजिल, मुसलमान ऐसी बातें नहीं किया करते। अगर अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ देता है तो हमारा साथ भी नहीं छोड़ता, लेकिन तकलीफ़ तो देता है ना। बाजिल, वो किसी भी शख्स को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, और वो बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। मैंने अल्लाह से हमेशा इसकी खुशी मांगी है, और हो सकता है कि जो इसके नसीब में है इसके साथ वो ज़्यादा खुश हो, और वो इसके लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। यह बात साफ वाज़ेह थी कि इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वो एनेक्सी पहुंची तो इसकी कपाहट में कमी नहीं आई थी। वो ठंड की वजह से थी या फिर खौफ से, इसे खुद मालूम नहीं था। इसने जल्दी से शॉल उतारी और फिर वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। वो कपड़े बदल कर आई तो इसने एक और शॉल वार्डरोब से निकाली और अच्छी तरह ओढ़ ली। इसके बाद वो किचन की तरफ बढ़ी और चूल्हा जलाकर अपने हाथों को गर्म करने लगी। अभी वो वहीं ठहरी थी कि इसे किसी की आहट सुनाई थी। इसने अचानक से पीछे मुड़ कर देखा तो अमल इसे किचन की तरफ आती नजर आई। अमायरा, यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों कर दी आने में? और तुम थी कहाँ? मैं बारिश की वजह से देर हो गई। अमायरा, अमल ने इसे बगौर देखा। तुम काँप रही हो? इसके चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी के मिले जुले तासुरात थे। हाँ नहीं, वो मैं अमायरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। चलो अमायरा, अंदर चलो। इतनी ठंड थी और ऊपर से तुम बारिश में भीगती रही। इसने इसके गीले बालों को देखकर अफसोस से नफ़ी में सिर हिलाए और इसे कंधे से थामकर अंदर की जानिब ले आई। यार, तुम तो थोड़ी देर रुक जाती सोनिया के घर। मैं और रोहिल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गए। इतना परेशान हो रहे थे हम लोग। इसने अमायरा को बेड पर बिठाया और इसके गिर्द ब्लैंकेट को अच्छी तरह लपेट दिया। तुम लोग आए थे मुझे लेने? हाँ, पहले तो सोनिया के घर गए थे। इसने कहा कि तुम आज जल्दी चली गई हो, फिर हम सारा रास्ता देखते आए, लेकिन तुम हमें नज़र नहीं आई।
वो अब साइड टेबल से कुछ टेबलेट्स निकाल रही थी। इसने वो पानी के साथ अमायरा को दी। आज मैं बस के ज़रिए आई हूँ, इसने कपकपाती आवाज़ में कहा। तो कम से कम सोनिया को तो बता कर आती ताकि वो हमें बता देती। अच्छा खैर, तुम भीगी कैसे? बस आज काफ़ी देर से आई थी और बारिश भी तेज़ थी, इसीलिए इंतज़ार करते भीग गई। "उम, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ।" वो ये कहकर बाहर की जानिब बढ़ गई, जबकि अमारा पर अभी भी कपकपाहट तारी थी। अल्लाह जी, वो मेरी ज़िंदगी में फिर से क्यों आ गया? इसने बेड क्राउन से टेक लगाकर अपनी आंखों को मूंदा। या अल्लाह, मेरा इससे अब दोबारा से सामना ना हो, प्लीज़। वो दिल में दुआएं किए जा रही थी। थोड़ी सी देर के बाद अमल इसके कमरे में दाखिल हुई और इसके साथ इसकी मुलाजमा थी, जो हाथ में कॉफ़ी लिए हुए थी। अमल ने हाथ के इशारे से वो सामान मेज़ पर रखने को कहा। इसने सामान मेज़ पर रखा और चली गई। अमल ने वो सब कुछ अमायरा के सामने रखा था और इसमें खाने पीने के काफ़ी चीज़ों के साथ चाय भी थी। पहले ये खा लो, फिर चाय पी लेना, शायद तुम्हारी कपकपाहट ख़त्म हो जाए। अमल, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ और खाने पर तवज्जो दो, इसने हुक्म सादिर किया, जबकि अमायरा ने इसके चेहरे पर अपने लिए काफ़ी परेशानी देखी थी। ऐसा कई सालों के बाद हो रहा था, जब किसी और को इसकी इतनी फ़िक्र हो रही थी। इसकी आंखों के सामने एक मंज़र लहराया। सामने बैठा अपने हाथ से इसे खाना खिलाता भूरी आंखों वाला शख्स, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अमायरा की फ़िक्र थी। इसकी आंखों में ज़ख्मी तासुर डर आया था। सर झटक कर वो अमल के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। काफ़ी देर बैठने के बाद अमल उठी और इसे आराम करने का कहा। इसने लाइट्स ऑफ की और जाते हुए दरवाजे पर रुक गई। मम्मा, मम्मा भी तो सुबह तुमसे मिलने आएंगी। अभी मैंने इनके जाने से पहले कहा है कि तुम आराम कर रही हो। इन्हें तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद जाकर इनसे मिल लूँगी। पहले ठीक तो हो जाओ, फिर चली जाना। और बेटी से मिलने आना कोई तकलीफ़ की बात नहीं होती। इसका लहजा बहुत नरम था, जबकि अमायरा सिर्फ मुस्कुरा दी। अमल वहाँ से चली गई तो अमायरा पर भी दवाइयों का असर होने लगा और वह गहरी नींद की वादियों में चली गई। वरना आज इस शख्स को देखने के बाद इसे नींद ही कहाँ आने वाली थी। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मौसम वाकई ही बेहद हसीन और ऊपर से मोहब्बत के साथ। वो बहुत खुश थी, जबकि दिल में थोड़ा बहुत डर भी था और इसके साथ चल रहा था। ठंडी हवा की बारिश इसके बाल माथे को छू रहे थे और अमायरा का दुपट्टा भी लहरा रहा था। अमायरा के बालों को इसके गाल छू रहे थे। अमायरा के बाल भी इसके गालों को छू रहे थे। बुरहान पैंट की जेबों में हाथ डाले चल रहा था, जबकि नज़र बार बार चलती अमायरा पर पड़ रही थी। आपने जूनी की छुट्टी कैसे करवाई थी? अमायरा ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। बस मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया और ये सब करना पड़ा, वरना मैं ऐसा नहीं किया करता। वो हंसते बोला था। आपने क्या किया था? कुछ ख़ास नहीं, बस जब वो मेरे साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी तो इसकी नज़रों के ओझल होते ही मैंने इसके कॉफ़ी में नींद की गोलियां डाल दी थी। सिंपल, इसने बेनियाजी से कहा, जबकि अमायरा की आंखें फैल गई। गोलियां? इसने लफ्ज़ खींचते कहा था। हाँ, अब इस डाइन पर एक गोली कहाँ असर करती? इसकी हंसी को देखते अमायरा भी मुस्कुरा दी थी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है? बुरहान ने बात बदली। मुझे? बुरहान ने असबात में सर हिलाया। मुझे? वह उंगली ठोड़ी पर रखकर सोचने लगी। वो गुलाब जो आपने मेरे लिए लाए थे। वाकई? बुरहान के सवाल पर अमायरा ने असबात में सर हिलाया। मुझे लगा था हम दोनों की पसंद काफ़ी मिलती है, लेकिन आज यकीन भी हो गया। और मुझे ये मौसम भी पसंद है, बारिश, ठंडी हवा, और इसके अलावा मुझे गाने सुनने का भी बेहद शौक़ है। इस दिन जब आप वो गज़ल गा रहे थे, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी। हमारा जो पहले काफ़ी कंफ्यूज थी, अब नॉर्मल होने लगी। अच्छी लगनी भी चाहिए, आखिर तुम्हारे लिए ही तो थे वो अल्फाज, बल्कि मेरा तो हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए है। लेकिन अमायरा, मुझे अफसोस है। किस बात का? वो चौंकी थी। तुम अभी तक मुझे अजनबी समझती हो। नहीं तो? फिर मेरे कहने के बावजूद तुम मुझे आप बोल रही हो। वो खफा हुआ था। ओह सॉरी, अब नहीं कहूँगी। गुड गर्ल। वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। अच्छा, आपको मेरा मतलब है, तुम्हें पता है कि मुझे चाँद बहुत पसंद है, 14वीं का चाँद। मैं तो इसे देखने के लिए पूरी रात नहीं सोती और बस इसे देखती रहती हूँ। वाकई? जी, मुझे बहुत पसंद है चाँद। कितना खूबसूरत होता है। इसने अपने तसव्वुर में ही चाँद को देखा, जबकि बुरहान ने अपने सामने अपना चाँद देखा और मुस्कुरा दिया। वाकई ही बहुत खूबसूरत है। वो चलते जा रहे थे कि अचानक इनके सामने एक बूढ़ा शख्स आ गया, जो दिखने में तो सवाली था। वो इनके पास आकर रुक गया, जबकि नज़र अमायरा पर ठहर सी गई थी। अमायरा से देखकर घबरा गई। इसने एक नज़र सामने खड़े शख्स को देखा, फिर साथ खड़े बुरहान को। बुरहान भी हैरत भरी नज़रों से सामने खड़े शख्स को देख रहा था। खुदा तुमसे राज़ी है बच्चे, वो अमायरा से मुखातिब था। वो तुमसे वो तुम जैसे मासूम लोगों से राज़ी है, तुम भी इससे राज़ी हो जाओ। इसकी बात पर अमायरा और बुरहान ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर सामने खड़े शख्स को देखा। मतलब? खुदा तुमसे राज़ी है,
तुम भी इससे राज़ी हो जाओ। वो अमायरा की बात को अनसुना करता आगे बढ़ गया, जबकि ज़बान पर यही लफ्ज़ थे, खुदा तुमसे राज़ी है, तुम भी इससे राज़ी हो जाओ। इन दोनों ने मुड़कर इसे जाते देखा। वो क्या कह रहा था? अमायरा ने सवाल किया। शायद तुमसे खुदा राज़ी नहीं हो, इसीलिए वो तुमसे कह रहा था कि खुदा से राज़ी हो जाओ। लेकिन मैं तो अल्लाह पाक से राज़ी हूँ। फिर? बुरहान ने शाने उचकाए। मालूम नहीं, अच्छा खैर, वापस चलते हैं। वैसे भी इन्होंने कौन सा वाकई में ही शॉपिंग करनी थी। वो वापस इसी रेस्टोरेंट में आ गए और इसी वक्त जुनैरा और इसकी मामा भी सामने मॉल से निकल रही थी। वो दोनों इनके पास आई। ओह, तुम दोनों साथ हो? जूनी की मामा ने कहा। क्या अदाकारी थी। जी आंटी, मैं गाड़ी पार्क करने के बाद रेस्टोरेंट आया तो अमायरा अकेली बैठी थी। मैंने सोचा कि कंपनी ही दे दो। क्या बात थी बुरहान की। वाओ, अच्छा किया तुमने। जुनी बेटा, अब तुम भी जाओ, अमायरा को खुद इसके घर छोड़ कर आओ। चलो ममा, चलो उमायरा चलते हैं। इसने इसका हाथ थामा और गाड़ी की तरफ चल दी, जबकि बुरहान अपनी आंटी को साथ लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। जूनी की बच्ची, उमायरा ने कार में बैठते ही इसके कान में को खींच लिया था। क्या हो गया है अमायरा? बस आशिक से इसके महबूब की मुलाकात ही तो करवाई है। अच्छा जी, लेकिन तुम मुझे बताकर भी तो जा सकती थी। हाँ, ओफो, मुझे खुद भी नहीं पता था। मम्मा ने बस आते हुए कह दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। और तो और इन्होंने मुझे अभी तक बुरहान के बारे में भी कोई बात नहीं की। शुक्र है अल्लाह का, इस दिन मेरे कानों ने भी मेरा साथ दे दिया। तुम्हें पता है, जब तुम चली गई थी तो मुझे कितना डर लग रहा था। जुनैरा ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी। खैर है, फिर तुम्हारा हीरो भी तो आ गया था, इसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या क्या बातें हुई, ज़रा हमें भी तो खबर हो, इसने आंख मारकर पूछा था। हाँ ना, तुम्हें तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पता है, हम दोनों ने बैठकर तुम्हारे इतने गिले किए, इतनी गिबतें की, और तो और मैंने तो इसके सामने तुम्हें दो चार गालियां भी दे डाली। हमारे की आंखों में शरारत साफ जाहिर थी। जूनी ने इसे घूर कर देखा। रहने दो बहन, अब तो तुम पर इतना एतबार है कि तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं मान सकती कि तुमने मुझे बुरा भला कहा होगा। ओहो, इतना एतबार। एतबार भी और प्यार भी। खैर, तुम्हें बताती चलूँ कि बुरहान 1 माह के बाद अपने बाबा के पास कराची जा रहा है और 3 हफ्ते के बाद आएगा। तो कुल मिलाकर 2 महीने हुए और तब तक मेरी प्यारी शहजादी को इंतज़ार करना होगा। जूनी इसे बताती गई। किस चीज़ का? अरे, जब तक वो नहीं आएंगे तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा? रिश्ता? हाँ, तो रिश्ता होगा तभी तो शादी होगी। लेकिन अभी तो बाबा नहीं मानेंगे, अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ। ओफ़ो अमायरा, तुम्हारा क्या बनेगा? मतलब कि अभी रिश्ता तो हो जाए, यूँ ना हो कि तुम्हें कोई और ले उड़े। तौबा तौबा, अमायरा ने मुंह बसोरा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। अमायरा, आज फिर जोनी ने इसे बड़े प्यार से बुलाया था। अमायरा इसके अंदाज पर चौंकी और जोनी की तरफ देखा। जोनी ने अपने दोनों आईब्रो एक साथ उठाई और चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत थी। अब क्या है, खैरियत तो है ना? अमायरा ने आंखें छोटी करके इसे घूरा था। वो कैसा है? कौन? वो वो कौन? वो मेरा बाबर। तौबा तौबा जोनी, तुम तो पागल हो चुकी हो। मुझे कैसे मालूम हो सकता है वो लाहौर में रहता है, ना कि मेरे घर की अगली गली में, जो मैं इसकी खैर गिरी करती रहूं। जोनी के एकदम तासुरात बदले थे। ही फैत, वैसे तुम पर दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। देखो जोनी, तुम्हारे बस में था तो तुमने मुझे बुरहान से मिलवा दिया, जबकि तुम्हें बाबर से मिलवाना मेरे बस में नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा खैर है, तुम सब इसको छोड़ो और ये बताओ कि घर ही चलना है या फिर थोड़ा बहुत घूम फिर ले। घर ही चलना है और क्या। लेकिन अमायरा, हम काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, जबकि लड़कियों की शॉपिंग में काफ़ी वक्त लगता है। तो फिर ये कि हम घूमते फिरते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें पार्क लेकर चलती हूँ। जुनैरा गाड़ी पार्क करके चली गई थी, जबकि अमायरा सड़क किनारे खड़ी सामने पार्क में आते जाते लोगों को देख रही थी। जोनी के आने के बाद इन दोनों ने साथ सड़क पार करके पार्क में दाखिल होना था। वो इसके इंतज़ार में खड़ी थी जब इसके पास कुछ आदमी गुजरे। वो आदमी काफ़ी बड़े घराने के लग रहे थे, इनके अंदाज में काफ़ी गरूर था। वो सुटिड बुटिड आदमी जब चंद लम्हे इसके पास आकर रुके थे, देखने में लगता था इन्हें अमायरा की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। वो सामने देख रहे थे। जैसे ही गाड़ी सड़क से गुजरी, इन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ गए। वो सब के सब काफ़ी उम्र के लग रहे थे, लेकिन शख्सियत ऐसी थी गोया बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। वो सब तेज़ी से कदम उठाकर सड़क पार करने लगे, जबकि इनमें से एक ने अपनी रफ्तार को कम किया और कोट की जेब में से कुछ निकालने लगा। इसने फ़ोन निकाल कर अपने कान से लगाया और किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। अमायरा ने इसके चेहरे पर परेशानी वाज़े देखी थी। अमायरा की नज़र इसके वॉलेट पर पड़ी, जो फ़ोन निकालते नीचे सड़क पर गिर गया था। अमायरा ने इसे पुकारना चाहा, लेकिन वह शख्स गुफ्तगू में मसरूफ़ आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था, जब सड़क के इर्द गिर्द इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अमायरा खुद आगे की तरफ बढ़ गई और इधर उधर देखते हुए कहीं भी कोई गाड़ी ना आ जाए, वो वॉलेट उठाया और पुकारा, अंकल, अंकल। लेकिन इस शख्स ने इसकी एक नहीं सुनी थी।
वो शख्स सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था जब अमायरा की नज़र दाएं तरफ आती गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही थी। अमायरा ने सामने देखा तो वो आदमी अब अपनी कनपटी मसलते बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था। इसके कदम ठहरे थे। वो नहीं जानता था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाला था, जबकि अमायरा तेज़ी से इसकी जानिब भागी थी। वो जैसे ही इसके करीब पहुंची तो इसने इसे आगे की तरफ धक्का दिया और ख़ुद भी आगे की तरफ बढ़ी थी। वो अपने आप को नहीं संभाल सकी, इसीलिए वो भी इसके पास ही जा गिरी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, इस बात पर ना ही अमायरा को खबर थी और ना ही इस शख्स को। वो शख्स अब इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो काफ़ी हैरान और परेशान था। वो लोग जो चंद लम्हे पहले इसके साथ थे, वो इनके गिरने की आवाज़ पर पीछे मुड़े और इस शख्स को गिरा हुआ देखकर पीछे की तरफ लपके थे। वो शख्स आराम से खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ते गुस्से से कुछ बोलने ही लगा था कि इसकी नज़र सामने एक 18 साल लड़की पर पड़ी। इसके अल्फाज वहीं पर दम तोड़ गए, जबकि गुस्सा अब नासमझी की कैफियत इख्तियार कर चुका था। अमायरा उठी। अंकल आप ठीक हैं? इसने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ, लेकिन वो शख्स काफ़ी हद तक हैरान था। तुमने मुझे धक्का दिया, क्यों? इसके करीब खड़ा शख्स चिल्लाया था। मम्मा मैं तो इनकी मदद। चुप करो। हम अच्छे से जानते हैं तुम 2 टके के लोगों को। जहाँ अमीर लोगों को देख लिया जानबूझकर इनसे टकराती फिरती हो। नहीं, आप गलत। क्या चाहिए था तुम्हें? ये वायलट? साथ खड़े एक और शख्स ने ज़मीन पर पड़े वायलट को उठाया और इसके सामने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, आप मेरा यकीन करें, मैं तो ये वायलट देने। एक तो गलती की है और ऊपर से हमारे सामने ज़बान चला रही हो। साथ खड़े लोग आग बगोला हुए थे और इस पर गुस्सा किया जा रहे थे, जबकि इस पहले शख्स की नज़रें सिर्फ अमायरा पर मरकूज थी। वो बाकी लोगों से गोया बेखबर था। हम तुम जैसे लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तुम्हारे घर कोई बाप नहीं है क्या? फिर ये बाप नहीं किसी अमीर शख्स को फंसाने के लिए भेजा है? वह शख्स काफ़ी गुस्से में था, ना जाने किसका गुस्सा बेचारी अमायरा पर निकाल रहा था। नहीं, मैं। अभी वो कुछ कहती कि वह शख्स जिसने इसको धक्का दिया था आगे बढ़ा। बेटा, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती। वो अब अपने बाकी साथियों के मुकाबले कदरे मुख्तलिफ था। नहीं अंकल, मैं। अमायरा के गाल पर आंसू गिरा था। वो अपने किरदार पर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और अपने बाबा पर तो कभी भी नहीं। आज इसकी वजह से इसके बाप पर उंगली उठी थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग चुकी थी। मम्मा, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। इन्होंने मुझे कभी नहीं भेजा। मैं तो आपकी मदद करने आ रही थी। बस। अब इन लोगों का ये रोना धोना। साथ खड़ा शख्स फिर फड़बड़ाया था, जबकि शख्स ने हाथ में हवा में उठाकर इसे चुप करवाया था। मेरी मदद? लेकिन इस तरह? वह अमायरा को बहुत गौर से देख रहा था, गोया इसके चेहरे पर किसी और को तलाश कर रहा हो। जबकि अमायरा अब वाकई ही रोने लगी। जुनैरा शेरनी की तरह हजूम को काटती हुई इसके पास आई थी। क्या हो रहा है ये? वो शख्स जो अमायरा को रोता देखकर मजीद परेशान हो गया था, इसने अमायरा से नज़र हटाकर इस लड़की को देखा। ओह खुदाया! अमायरा, तुम रो क्यों रही हो? इसने अमायरा को रोते देखा तो इसका मुंह पूरा खुला का खुला रह गया था। वो अमायरा के पास गई। क्या कहा है आप लोगों ने इसे? वो चिल्लाई थी। हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि इसी ने धक्का दिया है हमारे दोस्त को। और फिर रोने धोने लग गई। बेशरम! इस आदमी की ज़बान बंद होने को नहीं आ रही थी। अमायरा, क्या हुआ अमायरा? तुम ही बताओ। वो इसे चुप करवाने लगी। बेटा, आप रो तो नहीं? अब की बारी शख्स ने कहा था। इसका लहजा बहुत नरम था। अमायरा ने पलके उठाकर इसे देखा तो वो आदमी चंद लम्हे के लिए इसकी भीगती खूबसूरत आंखों को देखता रह गया। अंकल, कसम से मैं आपकी मदद के लिए आई थी। कसम किस बात की ले रही हो तुम? एक और शख्स हजूम को काटते इनके सामने आया। माफ़ कीजिएगा साहिब, लोग सच ही कहते हैं कि भलाई का ज़माना नहीं रहा। आने वाला शख्स इसके बिल्कुल सामने आकर बोला था। मतलब ये कि जो लड़की आपकी वजह से रो रही है, इसने आपकी जान बचाई है। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हुआ था। क्या कहना चाहते हो तुम? साथ खड़ा शख्स फिर से बोला था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आपका वायलट सड़क पर गिरा था तो इसने उठाया था। आपको वापस देने के लिए इसने आपको आवाज़ें भी दी, लेकिन आपने सुना नहीं। फिर जब आप इधर देखे बगैर सड़क पर जाकर रुक गए थे, तब इसने आकर आपको धक्का दिया। और यकीन माने, अगर ये लड़की आपको धक्का न देती तो आप इस तरह खड़े होने के काबिल बिल्कुल भी ना होते। वो कैसे? वो इस तरह के जहाँ पर आप परेशान होकर ठहरे थे, वहीं एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आते आपसे टकराने वाली थी। इसके धक्का देने की वजह से आप इसके रास्ते से हट गए और वो आपसे टकराए बगैर यहाँ से गुजर गई। अचानक इस भीड़ में खामोशी छा गई और फिर सरगोशियाँ होने लगी। वो शख्स जो पहले इस पर चिल्ला रहे थे, इनको चुप लग गई थी, लेकिन शर्मिंदगी ज़रा बराबर छू कर नहीं गुजरी थी। सुन लिया आप सब ने, या फिर कुछ और सुनाना चाहेंगे? जूनी, जो कि आग बगोला हुए खड़ी थी, आखिरकार फट पड़ी। इस पहले शख्स ने गहरा सांस लिया और अभी कुछ कहने ही लगा था कि जोनी ने इसे टोक दिया। आप जैसे घमंडी लोग बहुत देखे हैं हमने। हाथ में पैसा क्या आ जाए, खुद को ना जाने क्या समझने लग जाते हैं। एक एहसान करो, ऊपर से बातें भी आप ही सुनाते हैं। खुदा ने अगर ये धन दौलत दे दी है तो इससे अपने लिए कुछ शर्म और हया भी मांग ले। अगर पूरी बात का इल्म नहीं था तो क्यों
ऐसा अगर पूरी बात का इल्म नहीं था तो क्यों ऐसा कुछ कहा मेरी दोस्त को कि वो रोने लग गई? आपको शर्म नहीं आई? क्या आपकी कोई बेटी नहीं है जो दूसरों की बेटियों को यहाँ भरे हजूम में बेइज्जत करने लग गए आप? जुनैरा का गुस्सा हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका था। वो शख्स पहले ही बहुत हैरान हुआ था। हाँ, ये बात सच थी कि अमायरा को इन लोगों ने बहुत सुनाई थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि इस शख्स ने अपनी ज़बान से अमायरा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। जो कहा था इसके साथियों ने कहा था। वो कदरे नरम मिजाज शख्स था जो जुनैरा की जाने वाली बेटी वाली बात पर काफ़ी गुस्सा हुआ था और मुठ्ठियां भींचता रह गया। इसकी आंखों में अचानक से तैश आया था जिसमें जुनैरा के लिए वाज़ेह नफरत थी। इसने एक नज़र अमायरा पर डाली जो जोनी से लिपटी हुई रोए जा रही थी और कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़ गया। इसके साथ मौजूद लोग भी पीछे बढ़ गए थे। हजूम ख़त्म हो गया, लोग हटने लगे, लेकिन अमायरा ने रोना बंद नहीं किया। अमायरा मेरी जान, बस कर दो प्लीज़, अमायरा चुप कर जाओ। जोनी इसकी पुश्त थपथपाते बोल रही थी। वो शख्स जिसने सबको असल बात बताई थी वो एक कुर्सी ले आया और जोनी के सामने रख दी। आप इन्हें यहाँ बिठा दें। जोनी ने एक नज़र इसे देखा। शुक्रिया। इसने शख्स को सर खम दिया और चला गया। अमायरा तुम यहाँ बैठो। इसने इसे कुर्सी पर बिठाया। पानी पियोगी? वो इसके सामने पंजों के बल बैठ गई थी। अमायरा ने सिसकियाँ भरते हुए अपने हाथों से गालों पर आए आंसू को साफ करते नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ना, अब चुप कर जाओ। अभी इस हालत में घर जाओगी तो घर वाले क्या सोचेंगे? वो इसे समझाने लगी। एक गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी और इनके सामने सड़क पर आकर इसकी रफ्तार में मजीद कमी आ गई। अमायरा इसकी तरफ अमायरा की इस तरफ पुश्त थी जबकि जोनी बिल्कुल इसके सामने थी। अमायरा यार बस करो, अब अगर तुम चुप ना हुई तो मैंने भी रोने बैठ जाना है। वो गाड़ी इनके बराबर आकर रुक गई थी। जोनी ने अमायरा को चुप करवाते एक नज़र उठाकर सामने गाड़ी को देखा और बेसाख्ता इसकी ज़बान से इसका नाम निकला था, बुरहान। अमायरा जो आंखें साफ करने में मसरूफ़ थी वो इसके नाम पर चौंकी थी और सर उठाकर बेहद हैरानी से जोनी को देखा, जबकि जोनी की नज़र पीछे की तरफ थी और इसकी आंखों में भी हैरानी थी। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। बुरहान तुम यहाँ? वो नहायत ही परेशान वो नहायत ही परेशानी में कदम बढ़ाता हुआ इनकी तरफ आया और अमायरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। जोनी की बात गोया इसने सुनी ही नहीं थी। क्या हुआ अमायरा, तुम रो क्यों रही हो? इसने अमायरा के चेहरे को देखा तो इसकी आंखें नम थी और नाक और गाल भी सुर्ख पड़ चुके थे। बुरहान के चेहरे पर परेशानी बिल्कुल वाज़ेह हुई थी। कुछ नहीं। अमायरा ने खुद को संभाला। क्या हुआ है अमायरा, बताओ तो, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। बुरहान मुकम्मल तौर पर अमायरा की तरफ मुतवज्जा था। इसे सड़क पर मौजूद लोगों का और जोनी की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो इसके सामने पंजों के बल बैठ गया और इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। क्या हुआ है? सच सच बताओ, डरो नहीं। इसकी परेशानी देखकर जोनी मुंह खोले ठहरी हुई थी। वो मैं गिर गई थी यहाँ पर। इसने अपने हाथों की तरफ देखते कहा जो बुरहान की कैद में थे। बुरहान ने इसके चेहरे से नज़र हटाकर साथ ही खड़ी जोनी को देखा, गोया तस्दीक चाही थी। हाँ, ये गिर गई थी। तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत छोटे दिल की है, छोटी छोटी बातों पर रो जाती है। बड़े खूबसूरत अंदाज से झूठ बोला गया। इसने अपनी नज़रें दोबारा से अमायरा के चेहरे पर टिकाई थी। अमायरा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब रोना बंद करो और ये बताओ कहीं चोट तो नहीं लगी? वो बहुत नरमी से बात कर रहा था। अमायरा ने आंखों में आए आंसू साफ किए। नहीं। अच्छा अब रोना बंद कर दो प्लीज़। इसका लहजा मिन्नत भरा था। अब नहीं रोऊंगी, इसने बुरहान से कहा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मुस्कुराओ। अमायरा इसके कहने पर हंस दी जबकि जोनी अब वाकई ही मुंह खोले इस लैला मजनू को देख रही थी। सदके जाऊं, इसने अमायरा को मुस्कुराता देखकर दिल में कहा। अच्छा अब उठो, इसने खड़ा होते कहा जबकि अमायरा के हाथ अभी भी इसके हाथों में थे। वैसे कहाँ जा रही थी तुम दोनों? अब वो अमायरा की तरफ पुश्त करता जोनी की तरफ मुतवज्जा हुआ था। हम तो पार्क जा रहे थे। इसने दाएं जानिब पार्क की तरफ देखा था। अच्छा चलो फिर। कहाँ? पार्क में और कहाँ? वहाँ तो हम दोनों जा रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो कहीं और ले चलो। बुरहान ने अफसोस में सर हिलाया। अच्छा चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम लोगों को। अब के मुड़कर अमायरा को देखा। ठीक है, अमायरा ने जवाबन सर को खम दिया था। वो तीनों कार में बैठे थे। बुरहान ड्राइविंग में मसरूफ़ था जबकि वो दोनों पीछे बैठी थी। इन दोनों के हाथ में आइसक्रीम थी किसी बात पर जोनी और बुरहान की किसी बात पर जोनी तो खुलकर मुस्कुरा दी थी जबकि अमायरा सिर्फ मुस्कुरा दी थी। अमायरा? वो इससे मुखातिब हुआ था। जी। वो चौंकी। आइंदा कभी इस तरह सड़क के किनारे कुर्सी पर मत बैठ कर रोना। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो बुरहान हैदर और इसका कंधा हाजिर है, इसने मुस्कुराहट दबाते कहा। हमारे अमायरा शर्मिंदा हुई थी जबकि जुनैरा ने कहकहा लगाया जिस पर अमायरा मजीद शर्मिंदा हुई। इसने जोनी के दांत बंद करने के लिए इसे कोहनी मारी और जोनी ने इसकी तरफ देखा तो इसने इसे घूर कर देखा। मतलब चुप कर जाओ। क्या है अमायरा, कज़न है मेरा और इसकी बात पर हंसने का पूरा हक है मुझे। वो ज़ोर से बोली जबकि अमायरा सिर्फ अफसोस से सर हिला गई। वैसे कज़न से याद आया, तुम बुरहान कितने मीसने और घुन्ने हो। क्या हो गया? बैठे बिठाए तुम क्यों
तुम्हें क्यों दौरा पड़ गया है? बुरहान थोड़ा सा मुड़ा और जूनी से मुखातिब हुआ। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कज़न हो, हमारा बचपन साथ गुजरा है, और तो और हम दोस्त भी हैं, लेकिन तुम इतने मीसने निकले कि मुझे किसी बात की हवा नहीं लगने दी। कौन सी बात? बुरहान बिल्कुल आराम से बोला। हद है भई, अपनी लैला मजनू की दास्तान। बुरहान ने मुस्कुराहट दबाई। खैर, तुम्हें तो पता चल ही गया। वैसे मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये डायन को ना पता चले, लेकिन खैर, जो खुदा को मंजूर। तुमने मुझे डायन कहा? नहीं तो मैंने कब कहा? इतनी जल्दी मुकर गए। जब इसकी आइसक्रीम ख़त्म हुई तो वो दोबारा से इससे मुखातिब हुई थी। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो मम्मा को छोड़ने गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? हमारे जो खिड़की से बाहर देखते हुए आइसक्रीम खा रही थी मुस्कुराहट दबाई बैठी थी, वो भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। बुरहान ने एक गहरी सांस ली। मालूम नहीं, बस दिल में तकलीफ सी उठी और ऐसा लगा कि हमारा किसी मुसीबत में है, तो बस चला आया। जहाँ जूनी का पूरा मुंह खुला था, वहीं अमारा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मतलब कि तुम्हारे दिल को पहले से मालूम हो गया? ओहो, अब समझी। मोहब्बत में इल्हाम। वाओ, अमेजिंग। पता नहीं, बस बेचैनी सी थी। ओह गॉड, क्या मोहब्बत है। जूनी ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। हमारे के चेहरे पर मोहब्बत के रंग फैले थे और चेहरा हया के सबब सुर्ख पड़ा था। असर का वक्त हो चुका था, सूरज ढलने की तैयारी में था। इसाक साहिब का पूरा घर इसकी रोशनी से ढका हुआ था। वो घर में दाखिल हुई तो लॉन्च में ही सुफियान और अरमिश बैठे हुए थे। वो इनकी जानिब गई। अब इसका कदरे अब इसका मूड कदरे बेहतर था और अरमिश के साथ आकर बैठ गई। कर ली शॉपिंग? अरमिश इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। जी आपी, इसने सर हिलाया। तुमने नहीं की शॉपिंग? सुफियान इसे खाली हाथ देकर बोला था। नहीं, जूनी के साथ गई थी ताकि इसकी शॉपिंग में मदद कर सकूं। अरमिश ने इसे वजह बताई। वैसे हमारा एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं होती। हमारा एकदम सीधी होकर बैठी। सैफी भाई, आप ठीक तो हैं? कहीं सर पर चोट तो नहीं लगी? क्यों, क्या क्या कुछ गलत कहा? नहीं, कहा तो सच है। वो इतराई थी। लेकिन आपने सच कहा, ये काफ़ी हैरानी की बात है। अरमिशन की बात पर खुलकर मुस्कुराई थी। हाँ, यही तो सच है। वैसे इसने अरमिश की तरफ इशारा किया। इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? सुफियान और हमारे इस बात पर खुलकर हंस दिए थे, जबकि अरमिश जो पहले हंस रही थी, इसकी हंसी को ब्रेक लगा था। क्यों भाई, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मुझसे भी रौनक है इस घर की। है सच्ची? मुझे तो पता ही नहीं था तुम इस घर की बेटी हो। मैं तब तक यही समझता आया तुम्हें बाबा कचरे के डब्बे से लेकर आए हैं। सुफियान फिर से हंसने लगा, जबकि हमारा ने अपनी हंसी दबाते अरमिश की तरफ देखा, जो मुंह फुलाए सुफियान को देख रही थी। अल्लाह पूछे तुम दोनों से, तुम दोनों ही मनूस हो। इसने साथ रखा कुशन सुफियान को दे मारा, जिसे इसने कैच कर लिया था। शर्म कर लो, बड़ा भाई है तुम्हारा। और मेरी तरफ से भाड़ में जाइए बड़ा भाई। वो पैर पटकते वहां से चली गई, जबकि एक बार फिर से सुफियान और उमायरा खुलकर हंस दिए थे। तभी इसाक साहिब लॉन्च में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमारा उठकर खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। इन्होंने इसे साथ ही बिठाया था। तो अब मानना पड़ेगा कि वो ज़ुनैरा मेरी बात मानने लगी है और तुम्हें जल्दी घर छोड़ गई है, वरना तो तुम दोनों के निकलने की देर होती है और पूरा शहर गश्त करके आती हो। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस घूमते फिरते रहते थे हम दोनों। इसाक साहिब ने एक नज़र सुफियान को देखा, जो मुश्किल से अपनी हंसी दबाए बैठा था, जबकि चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बरखुरदार, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस वो। बाबा, इन्होंने मिशी आपी से कहा कि बाबा तुम्हें कचरे के डब्बे से लेकर आए थे, और वो इसी बात पर इनकी हंसी नहीं रुक रही। इसाक साहिब मुस्कुराए। क्यों तंग करते हो छोटी बहनों को? एक को किया है आज, इस कचरे के डब्बे वाली को, आपकी चहेती को नहीं किया। तो आखिर वो भी तो तुम्हारी बहन है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मेरी औलाद में से एक को मैं कचरे के डब्बे से लेकर आया था? हमारा ने चौंक कर सर उठाया और इसहाक साहिब की तरफ देखा, जबकि सुफियान की हंसी गायब हुई थी। मतलब बाबा? सुफियान हैरान हुआ था। किसको बाबा? हमारे ने तजस्सुस से पूछा। सुफियान, मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतना बड़ा सच तुमसे इतने सालों तक छुपा कर रखा। तुम्हें ही मैं और तानिया लेकर आए थे, वो बहुत संजीदा थे। कचरे के डब्बे से? सुफियान अब अपने बाबा को घूरने लगा, जबकि हमारा हैरान और परेशान थी। इन्होंने इस बात में सर हिलाया। बाबा, मैं तो अरमिश से मजाक कर रहा था, लेकिन मैं संजीदा हूँ सैफी। वो वाकई ही संजीदा थे। बाबा? इसाक साहिब ने सुफियान की रूहान सी शक्ल देखी और मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो फिर आइंदा अपनी सगी बहनों को तंग करोगे? इनकी आंखों में शरारत चमकी थी। बाबा, आप भी ना, डरा दिया मुझे। इसने अफसोस से सर हिलाया, जबकि अब की बार इसाक साहिब अपनी हंसी को नहीं रोक पाए थे। अम्मी अम्मी, बात तो सुने। तानिया किचन में खड़ी थी जब अयान इसके पास आया। क्या? अम्मी, आपने आज तक हमसे झूठ बोला? तानिया हैरान हुई थी।
वो 13 साल का लड़का अपनी माँ को झूठा कह रहा था। कौन सा झूठ? यही कि सुफियान हमारा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह अयान, क्या बोल रहे हो? जी अम्मी, अभी बाहर बाबा बता रहे थे सुफियान भाई और हमारा आपी को इन्होंने कई साल ये राज छुपा कर रखा। वो सुफियान भाई को कचरे के डब्बे से लेकर आए थे। तानिया जो गौर से इसे सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पर इसने अपना सर पीट लिया। ओफो अयान, वो मजाक कर रहे थे। नहीं अम्मी, वो सच कह रहे थे। सुफियान भाई की शक्ल भी रोने वाली थी। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया ये राज छुपा कर। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं बच्चे। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं बच्चे तो बच्चे। शौहर की ड्रामेबाजी भी ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने अयान का बाजू पकड़ा और लाउंज में दाखिल हुई। ये क्या आपने बच्चों का दिमाग ख़राब किया हुआ है? वो तीनों किसी बात पर हंस रहे थे और तानिया की आवाज़ पर चौंके। मैंने? इसाक साहिब हैरान हुए। और नहीं, नहीं तो क्या करूं? हुआ क्या है अम्मी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? सुफियान ने तानिया से कहा। ये क्या कहा अयान से आपने? इन्होंने पहले तानिया को देखा, फिर अयान को। मैंने क्या कहा तुम्हें? हद करते हैं आप भी साग साहिब, अब बच्चे से क्या कहा? इसके बड़े भाई को हम कचरे के डब्बे से लेकर आए हैं। इन दोनों ने नज़रों का तबादला किया। मैंने अयान से नहीं कहा। इधर आओ अयान, तुम्हें किसने कहा? मैं किचन में अम्मी के पास जा रहा था तो मैंने आपको कहते सुना था। इसाक साहिब ने अफसोस से सर हिलाया। अरे बेगम, मैं तो बच्चों से मजाक कर रहा था। जी अम्मी, बाबा मजाक कर रहे थे। अमायरा और सैफी ने भी इनकी हिमायत की। सुन लिया तुमने, कोई झूठ नहीं बोला हमने तुमसे। आया बड़ा भाई का हिमायती। इन्होंने आयन के सर पर एक चपेट लगाई, फिर वापस किचन की तरफ जाने लगी थी कि अचानक रुक गई। अमायरा, मिशी कहाँ है? इन्होंने इस मैंने इसे कहा था कि आकर किचन में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। अम्मी, वो अपने कमरे में है, जाओ इसे बुला कर लेकर आओ। मैं यहीं हूँ अम्मी। हरमिश की आवाज़ पर सब ने इसे मुड़ कर देखा। अम्मी, अपने बेटे को तमीज़ सिखा दे। बड़ा आया इसके मतलब ये नहीं कि बोलता रहे। बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलता रहे। इसने सुफियान की तरफ इशारा करते कहा था। अब इसने क्या कह दिया? अम्मी, ये मुझसे कह रहा था अम्मी और बाबा तुम्हें कचरे के डब्बे से लेकर आए हैं। जहाँ सुफियान को सांप सूंघ गया था, वहीं तानिया के 14 तबक रोशन हो गए। अल्लाह, खैर मेरे घर में हो क्या रहा है? आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है? इसहाक साहिब, आखिर क्या ज़रूरत थी घर में कचरे के डब्बे का सेशन शुरू करने की? वो आग बगोला हो चुकी थी। अच्छा उठो अमायरा, तुम किचन में मेरी मदद करो, वो ये कहती चली गई, जबकि सुफियान ने अरमिश को घुरी से नवाजा। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। वो भी वहाँ से उठकर चला गया, जबकि इसहाक साहब मुस्कुराए थे। बाबा, अम्मी को गुस्सा बहुत आता है ना? हाँ, मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद ये तुम लोगों पर गुस्सा करती रहेगी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बाबा, क्या हो गया है? आपको कभी कभी कुछ नहीं होगा। वो अपने बाबा के सीने से लग गई। अरे अगर तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रही तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। इन्होंने इसका सर सहलाया था। यहाँ से बाब 2 शुरू होता है। पागल लड़की। वो लड़की शायद पागल थी। क्या सब्र था इस दीवानी का, क्या जब्त मोहब्बत करती थी। आंखों में नीम नशा सा था। बातों से दीवानी लगती थी। हम राज न था इसका कोई, बस रब से बातें करती थी। दिन रात ही गुमसुम रहती थी। कुछ शर्मो हया का पैकेट थी, कुछ नरम मिजाज वो रखती थी। एक शाम के आंचल में अक्सर जज्बात छुपाए रखती थी। डरती थी जुदा होने से, या प्यार से शायद डरती थी। है रश्क मुझे इस पागल पर, क्या खूब मोहब्बत करती थी। हम राज न था इसका कोई, बस रब से बातें करती थी। अन्नाउन। अमारा, मेरी बात सुनो। तानिया इसके कमरे में दाखिल हुई। जी अम्मी, आज मेहमान आ रहे हैं तो आकर मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लो। कौन से मेहमान? हमाद और उसकी फैमिली आ रही है और तुम बस कर दो अभी। इन किताबों को बाद में पढ़ लेना। वो कहते बाहर चली गई और अमारा उठी और सीधा अरमिश के कमरे में लैंडिंग की। ओए होए, तैयारियां हो रही हैं? इसने कमरे में दाखिल होते ही इसे छेड़ना शुरू किया था। शर्म कर लो, कुछ बड़ी हूं मैं तुमसे। मैंने कब कहा आप छोटी हैं मुझसे? वैसे ये नेल पेंट अच्छी नहीं लग रही आप पर, ये वाली लगाएं। इसने इसके हाथ से नेल पेंट ली और ड्रेसिंग टेबल से एक और नेल पेंट उठाकर इसे दी। वैसे कुछ पता है क्यों आ रहे हैं? वो बेड पर इसके सामने बैठ गई थी। अम्मी बाबा को कुछ पता होगा, मुझे तो नहीं बताया इन्होंने। अब की बार अब के वो नेल पेंट लगाने लगी। आपकी फिक्र करती हैं, मैं हूं ना, अभी पता करके आती हूँ। वो उठी और किचन की तरफ बढ़ने लगी। हाँ, आ गई तुम। अब जल्दी से ये बर्तन साफ करो और फिर अयान से कहो कि जाकर बाजार से कुछ सामान ले आए। उफ, बाजार से याद आया, सुफियान ने कहा था कि बाजार से सामान वो ले आएगा। तुम अयान को छोड़ो, सुफियान से जाकर कह देना कि बाजार से कुछ सामान लेना है। तानिया रवानी से बोलती चली गई। अम्मी, क्या हो गया है? आराम से, मैं कर देती हूँ सब। हाँ भाई, तुम कर लोगी, लेकिन वो सब आने वाले हैं, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। हमारा बर्तन साफ करने लगी। वैसे अम्मी, काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर मिशी आपी को बुला लें। इसने मुफ्त का मशवरा दिया, जबकि इसकी अम्मी ने इसे घूरा। शर्म कर लो, कम अज़ कम आज के दिन तो इससे कोई काम ना करवाओ।
वो कहते ही बाहर निकल गई। मैंने क्या किया? काम इतना ज़्यादा है, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था। वो फिर से काम में मसरूफ़ हो गई। बर्तन साफ करने के बाद वो सुफियान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। भाई सैफ़ी, सैफ़ी भाई, क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? वो आईने के सामने खड़ा हुआ शर्ट के कॉलर सेट करते बोला था। अम्मी कह रही हैं कि बाजार से सामान ले आए। तुम अयान से कह दो, इसने बेनियाजी से कहा। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? वो अब की बार अमायरा की तरफ रुख करके बोला था। भाई आपके ससुराल वाले नहीं आ रहे जो आप इतने बन ठन कर निकल रहे हैं। अरमी शापी के ससुराल वाले आ रहे हैं। मेरे ससुराल वाले भी आ जाएंगे, पहले तुम ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? पहले से कुछ बेहतर ही लग रहे हैं। इसने इसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि सुफियान ने अफसोस से सर में हिलाया। कुछ बेहतर नहीं तो क्या कहूँ, सलमान खान लग रहे हैं। हूँ? अल्लाह, एक तो ऐसी बहनें। क्या ऐसी बहनें? भाई आपकी अच्छी वाली बहन हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी के जलाल में आने से पहले जाकर बाजार से सामान ले आए, नहीं तो अम्मी ने आपका सर फाड़ देना है। अरे, अब मैं इतना तैयार होने के बाद बाजार से सामान लेने जाऊँ? अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे भी अम्मी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। इसने कंधे उचकाए। सैफी, हमारा इधर आओ। पता नहीं भाई को बुलाने गई है या इसे बाजार छोड़ने गई है। तानी की आवाज़ पर दोनों के चेहरे का रंग उड़ा था। ले अब भुगते। वो इतना कहकर बाहर की जानिब चली गई थी। जी आ रही हूँ। सैफी भाई नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहा? ऐसे नहीं जाएगा, इसने खुद तो कहा था कि मैं जाऊँगा। ना आए, मैं भी साग साहिब को बुला लूँगी कि देख लो, दो बेटे के होने के बावजूद तुम्हारा बाजार जाने की नौबत आ गई है। अम्मी क्या हो गया है? आ तो रहा हूँ। सुफियान इनके पास आया। अच्छा सामान कुछ ज़्यादा है तो ऐसा करो, अयान को भी साथ लेते जाओ, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। इसे लेकर गया तो कोई ना कोई चीज़ रह ज़रूर जाएगी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्यों? मैं आपकी आंखों में बटन लगा देता हूँ। अयान जो अभी अभी आया था अपनी तारीफ सुनकर लाल पीला हो गया था। शर्म कर लो कुछ, अभी भी कोई दिन है लड़ाई करने का? सुफियान तुम जाओ ये सामान लेकर आओ। इन्होंने इसे पर्ची थमाई। और हमारा, तुम किचन में चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं। और तुम अयान, तुम शर्म नहीं आती? हर हर वक्त किसी न किसी बहन या फिर भाई से पंगा लेते रहते हो। अब चलो तुम भी थोड़ा बहुत काम कर लो। अम्मी मैं क्या काम करवाऊँ? मैं तो लड़का हूँ। तो फिर जब काम नहीं करवा सकते तो खाना ठूसने भी ना आया करो। तानिया आज गुस्से के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। अच्छा बताएं क्या काम करूँ? इसने मुंह बसोरते पूछा था। अमायरा ये चखो, मीठा ठीक है या फिर कम है? काफ़ी देर के बाद किचन में तानिया ने साथ खड़ी अमायरा को खीर देते हुए पूछा था। अमायरा ने खीर चखी। ठीक है अम्मी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बस आप मुझे ये बता दें कि आखिर वो आ क्यों रहे हैं? अमायरा काम करके थक चुकी थी, जबकि वो अभी तक आए भी नहीं थे। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम वो क्यों आ रहे हैं? तानिया हैरान हुई, जबकि अमायरा से ज़्यादा हैरान हुई थी। कमाल करती हैं अम्मी आप भी, किसी ने बताया ही नहीं तो फिर मुझे कैसे मालूम होगा वो लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा अच्छा बताती हूँ, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मिशी की रुखसती हो जानी चाहिए। क्या वाकई ही अम्मी? अमायरा का खुशी के मारे मुंह खुल गया था। नहीं अब मेरी उम्र है मजाक करने की। अमायरा तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? अरे नहीं अम्मी, वो तो खुशी से मुंह से निकल गया। अच्छा वैसे एक मशवरा तो दो, तानिया ने कुछ सोचते कहा था। अम्मी? अमायरा हैरान हुई। मशवरा मुझसे? और वो भी आप मांग रही हैं? क्या वाकई? अल्लाह, एक तो ये लड़की। हाँ भाई, तुमसे ही मशवरा मांग रही हूँ। तुम्हारे पापा घर पर नहीं है, वरना इनसे बात कर लेती। अच्छा अच्छा पूछें। वो मैं सोच रही थी आज तारीख तय कर देनी चाहिए, है ना? अम्मी ने की और पूछ पूछ, मैं तो कहती हूँ बगैर कुछ सोचे समझे आज ही तारीख तय कर दें। हमारे ने पुरजोश होकर मशवरा दिया था, जबकि तानिया ने से घूरा। अब अगर मैं भी तुम्हारी तरह अ, अब अगर मैं भी तुम्हारी तरह बगैर सोचे समझे फैसले करने लगी तो बेड़ा गर्क समझो। हमारा की मुस्कुराहट सिमटी थी। अब ऐसा भी नहीं है, इसने मुंह बसोरा था। अच्छा अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और वो लोग आते होंगे। ये ले अम्मी आपका सामान। सुफियान किचन में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में बहुत सारा सामान था। तानिया ने इसके सामान को रखते शाप पर खोल कर देखना शुरू किया। देख लें फिर कुछ रह तो नहीं गया। इसने गहरा सांस लिया था। नहीं नहीं, अच्छा अब एक और काम करो कि अम्मी बस कर दें, मैंने ऑफिस भी जाना है। सुफियान ने तानिया की बात काटी थी। कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी कर लो, अब हमारा भी तो कॉलेज नहीं गई। सुफियान ने अमारा को देखा जो मुँह बसरे काम में मसरूफ़ थी, और इसने भी अपना नाम सुनकर सुफियान को देखा। इसकी आंखों में कोफत थी जिसे देखकर सुफियान की बत्ती सी निकल गई। अमारा को अब खुद पर हंसता देखकर मजीद गुस्सा आया था। अम्मी एक बात तो बताएं, अमारा ने तानिया की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। क्या बात? वो शॉपर से सामान निकाल कर देखने में मसरूफ़ थी। मिजाल है जो तानिया इसहाक से भी प्यार से बात कर लें। मिशी आप ही तो सुफियान से छोटी हैं, फिर अब अच्छा तो नहीं लगेगा छोटी बहन की शादी पहले हो जाए। सुफियान भाई के बारे में भी कुछ सोच लें। वो जो ये सोचकर बोली थी कि अभी सुफियान की हंसी गायब होगी, इसका उल्टा सर देखकर हैरान रह गई। सुफियान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने के साथ
साथ में रखा सेब उठाकर खाने लगा। तानिया ने अमारा की बात पर सर उठाकर इन दोनों को देखा। जानती हूँ, इसीलिए इसके ससुराल वालों को भी बुलाया है। सुफियान को अचानक से खांसी आई। वो सेब रखकर खांसता हुआ फ्रिज की जानिब पानी की बोतल उठाने के लिए बढ़ गया था। इधर अमायरा की आंखें हैरत से मजीद फैल गई थी। क्या अम्मी, आंटी आसफा, इरम की अम्मी भी आ रही हैं? हाँ, तो तुम्हारे बाबा ने कहा था इनको भी बुला लो। फिर जो फैसला करना होगा दोनों की शादी एक साथ कर देंगे। वो अब सामान बर्तनों में सेट करते बोल रही थी, जबकि इनके पीछे खड़ा सुफियान पानी की बोतल मुंह से लगाए हुए था। जब इसने पानी पी लिया तो नज़र सामने ठहरी अमारा पर पड़ी। वो दोनों आइब्रो उठाए एक साथ वो दोनों आइब्रो एक साथ उठाकर हंस दिया था। जब तानिया सामान सेट करने के बाद इनकी तरफ मुतवज्जा हुई तो सुफियान ने फ़ौरन से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अम्मी, आंटी आसफा भी आ रही हैं, आपने बताया ही नहीं। सुफियान ने संजीदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने चाहे थे। मैंने नहीं बताया तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें पता नहीं था। तानिया ने एक हाथ कमर पर टिकाए इसे सर तपाऊं घूरा था। नहीं अम्मी, मुझे सच में नहीं पता कि। अच्छा, तो ये इतनी तैयारी किस खुशी में है? तानिया ने इसकी बात काटी, जबकि सुफियान को सांप सूंघ गया। आखिर को वो मेहमान, मेरा मतलब हमाद और इसके घर वाले आ रहे हैं तो इसलिए। तानिया ने इसे घूर कर महज सर हिलाया। अच्छा अम्मी, अगर कोई काम वाम है तो बुला लीजिएगा, अभी मैं जा रहा हूँ। वो कहते हुए बाहर की जाने बढ़ गया। बाहर आकर इसने गहरा सांस लिया। बच गया, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी, काम हो गया है, मैं मिशी आपी के कमरे में चली जाऊँ? इसने किचन का सारा काम करने के बाद कहा। सारा काम हो गया? तानिया ने किचन में नज़र दौड़ाई। जी अम्मी। अच्छा जाओ, खुद भी तैयार हो जाओ और अरमिश से भी कह दो कि वह तैयार हो जाए। जी अम्मी, मैं जाकर कहती हूँ। वह अरमिश के कमरे में दाखिल हुई तो अरमिश मुकम्मल तैयार थी। माशाल्लाह, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ, खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हेलो गर्ल्स। एक नस्वानी आव- एक नस्वानी आवाज़ इनके कानों से टकराई। उमायरा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ जुनैरा खड़ी थी। तुम यहाँ? उमायरा को काफ़ी हैरानी हुई। हाँ, अब तुम नहीं आओगी तो मुझे ही आना पड़ेगा। वो कमरे के अंदर आई और अरमिश के साथ बेड पर बैठ गई। मैंने तो अयान को भेजा था बताने के लिए कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। हाँ, वो आया था मेरे पास। फिर तुम क्यों नहीं गई? तुम कॉलेज नहीं गई तो मैं क्या करने जाती, और वैसे भी तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इसीलिए तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं गई। इसने कंधे उचकाए। वैसे आज क्या खास है जो आंटी इस वक्त किचन में है और अरमिश आपी भी बड़ी तैयार लग रही हैं? हाँ जूनी, मुझे तुम्हें बताना था कि अरमिश आपी और सुफियान भाई के ससुराल वाले आ रहे हैं। वो पुरजोश होकर बताने लगी। क्या वाकई? लेकिन क्यों? शादी की तारीख तय करने। क्या मतलब, अब शादी होगी? हाँ, तो शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं तो बाद में शादी भी होगी। हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब है हमारा ये अपने घर की पहली शादी होगी। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ ना, मुझे भी इसकी बहुत खुशी हो रही है। पहले तो सिर्फ निकाह हुआ था, ना कोई ढोलकी ना कोई मेहंदी। अब तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कहती हूँ इसी महीने की तारीख तय कर दे। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। अमायरा ने इसका साथ दिया था। साथ बैठी अरमिश ने दोनों को घूरा। क्या तुम दोनों को ज़्यादा शौक है मुझे इस घर से निकालने का? नहीं तो आप बेशक यहीं रहे, लेकिन शादी इसी महीने होनी चाहिए। मुझसे अब इंतज़ार नहीं होगा, जुनैरा ने मज़े से कहा, जबकि अमायरा ने इसकी तस्दीक की थी। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई सुफियान की इसी माह हो जाए, क्योंकि वो तो बड़े हैं। इनके पहले होगी, फिर आपकी अगले माह कर देंगे। जी, और वो बुजुर्ग तो जैसे तुम्हारे मशवरे के मुंतज़िर बैठे हैं। अरमिश ने तंज किया था। ना भी हो तो हम सिर्फ अपनी राय देंगे, बाकी इनकी मर्ज़ी। हमारे ने शाने उचकाए। अच्छा, अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ, काम करने की वजह से हालत बिगड़ गई है तुम्हारी। जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी इसके साथ जाती हूँ। जुनैरा भी साथ उठ खड़ी हुई और फिर दोनों अमायरा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अमायरा, एक बात तो बताओ। वो बेड पर बैठ गई थी जब अमायरा वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। हाँ पूछो। बाबर आएगा आज? नहायत ही तमीज़ से पूछा गया, जबकि अमायरा के हाथ रुक गए थे। इसने पीछे मुड़कर एक नज़र जूनी को देखा तो जूनी मुस्कुरा दी। जूनी, क्या तुम सिर्फ इसकी वजह से आई हो? हाँ, मैंने सोचा कि शायद इस बेरहम को मुझ पर तरस आ जाए और वो अपना दीदार करवाने चला है। अमायरा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा क्या बनेगा जूनी? खैर फिक्र ना करो, आज नहीं तो क्या हुआ, शादी पर तो लाजमी आएंगे। पक्का वो आएगा? जी हाँ, ज़रूर आएगा। आखिर को इसकी अम्मी पुप्पो है हमारी, और पुप्पो के साथ इसकी फैमिली भी तो आएगी। इंशाल्लाह। अब तो मेरी दुआ है कि इसी महीने की तारीख तय हो जाए और महीना गुजरते पता भी ना चले। आमीन। इसने हाथ दुआ की सूरत उठाए और फिर अपने चेहरे पर फेरे। अमायरा हंसती थी। तुम भी बोल दो आमीन। वो खफा होते बोली थी। आमीन सुम आमीन बस। हाँ, अब ठीक है। जोनी भी मुस्कुरा दी और अमायरा कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। जब वो वापस आई तो जुनैरा कमरे में मौजूद नहीं थी। थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद इसने रुबट्टा अपने सर पर टिकाया और बाहर की जानिब चल दी।
वो अभी कमरे से बाहर ही निकली थी कि सामने से दौड़ता आता अयान इससे टकरा गया। उफ खुदाया, अयान तुम्हारी ब्रेक मेरे सामने क्यों फेल होती है? आप ही मेहमान आ गए हैं और आपको अम्मी बुला रही है। इसने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर वापस की तरफ भाग गया। क्या बनेगा इस लड़के का? डाइनिंग रूम में हमाद और इसकी अम्मी हाजरा आंटी के साथ साथ आसफा आंटी और इनके शौहर अकमल साहिब भी मौजूद थे, जबकि जुनैरा हाजरा के साथ इस तरह चिपक कर बैठी थी और गुफ्तगू कर रही थी जैसे दोनों बचपन की सहेलियां हों और आज कई सालों के बाद मिली हों। अमायरा वहां गई और मर्द हजरात को दूर दूर से सलाम किया, जबकि आंटी हाजरा और आंटी आसफा के पास गई तो इन्होंने बारी बारी से गले लगाकर माथे पर प्यार किया था। खैर खैर ये दरियाफ्त करने के बाद हाजरा ने इसे अपने साथ बिठाया, जबकि आसफा सामने वाले सोफे पर बैठी थी। अच्छा तो इसहाक भाई, अरमिश तो हमारी बेटी बनकर अब हमारे घर की रौनक बनने वाली है। क्या अमायरा के बारे में भी कुछ सोचा है? वो इसहाक की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जबकि इनकी बात पर अमायरा और जूनी ने नज़रों का तबादला किया था। जूनी को अपनी मुस्कुराहट दबाता देखकर अमायरा को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लगने लगा था। आखिर संजीदा मामला हुआ और सामने आखिर संजीदा मामला हो और सामने दोस्त बैठा हो, हंसी तो बिन बुलाए ही आ जाती है। जूनी और अमायरा हाजरा के दाएं बाएं मौजूद थी। अमायरा ने अपना रुख सामने की तरफ कर लिया, जिसकी वजह से वो अब जूनी को नहीं देख पा रही थी। एक तो इन आंटियों को लड़कियां देखते ही रिश्तों की बातें याद आ जाती हैं। इसहाक साहिब ने एक नज़र अमायरा पर डाली और इसके साथ बैठी हाजरा को देखा। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि तानिया ने बात शुरू की। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बच्ची है अमायरा, और फिर सुफियान और अरमिश भी तो हैं। इनकी शादी होगी तो इनके बारे में भी सोचेंगे। मेरा तो दिल करता है जब तक अयान की दुल्हन नहीं आ जाती अमायरा की शादी नहीं करते। आखिर मुझे भी तो घर में किसी लड़की की ज़रूरत पड़ती है कामों के लिए। हाजरा ने इनके जवाब पर सर को खम दिया था, जबकि एक नज़र इसहाक साहिब पर डाली। एक अजीब चुभती नज़र, एक अफसोस भरी नज़र। लेकिन तानिया काम के लिए तुम मुलाजमा भी तो रख सकती हो, सामने बैठी आसफा ने कहा। तानिया का इस बात पर चेहरे का तासुर बदला था। अमायरा और जूनी तुम लोग घर जाओ अमायरा और जूनी तुम लोग जाओ और खाना लगाओ, हम अभी आते हैं। तानिया ने बात बदल दी। अमायरा और जूनी वहां से उठी और किचन की जानिब बढ़ गई। जब वो किचन में दाखिल हुई तो जूनी ने अमायरा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मी? तुम्हारी शादी का भी सोचेंगी भी नहीं? हाँ तो ठीक तो कह रही थी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अमायरा ने अपनी अम्मी की साइड ली। शादी करने और सोचने में बहुत फ़र्क होता है अमायरा। अगर वो अभी नहीं सोचेंगी तो जब बुरहान रिश्ता लेकर आएगा तो तुम्हारी अम्मी इनकार कर देंगी। जूनी, अमायरा ने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज अदा नहीं हुए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तक अयान की शादी नहीं होती तब तक मैं भी शादी नहीं करूँगी। आखिर अम्मी अकेली हो जाएंगी तो इनका सहारा कौन बनेगा? अम्मी बाबा का ख्याल कौन रखेगा जूनी? इरम भाभी भी तो होंगी ना अमायरा। क्या तुम यही चाहती हो कि वो बुरहान को मना कर दे? जूनी की क्या आंखों में हैरत थी। तौबा तौबा जूनी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं बुरहान के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती। अमायरा रूहान सी हुई थी। तो फिर आखिर कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तो फिर अपनी अम्मी बाबा के लिए जो तुम्हारा ये एक्स्ट्रा प्यार है, इसे बुरहान के लिए संभाल कर रखो। जूनी कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अम्मी बाबा का भला ना सोचूं? यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म होती है, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।